लेकिन हम लोग सीएम सर से मिलना चाह रहे थे। सीएम सर से हमारा डेलीगेशन मिलता और हमें पूर्ण भरोसा था अगर सीएम सर से मुलाकात होती है तो वो एकदम स्वीकार कर लेंगे। हम लोग बहुत दुखी हैं, शिक्षा विभाग से दुखी हैं, शिक्षा मंत्री से दुखी हैं, एसीएस महोदय से दुखी हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग। जो है महिलाओं को साथ जो है प्रशासन जो व्यवहार किया है कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और वो आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख भी सकते हैं। यही एक महिला है जिनका गाला भी पकड़ा था प्रशासन ने। क्या कुछ कहिएगा? जी सर, पहले तो मतलब हम लोग को वहाँ से पहले बोला गया कि आप लोग जाइए यहाँ से, और हम लोग डटे रहे सीएम आवास के बाहर। उसके बाद फिर हम लोग को डिटेन करने की कोशिश की, हमें गाड़ी में भरा गया। उसके बाद जब हम लोग खिड़की से बाहर निकलने लगे तो प्रशासन के द्वारा गला दबा के अंदर करने की कोशिश की गई। हम लोग को वापस अंदर खिड़की से ही धकेला गया अंदर की तरफ, और फिर उसी चक्कर में जंप किया खिड़की से तो मेरे बाजू में भी एक्सरे वगैरह बोला हुआ डॉक्टर ने कराने के लिए। नीतीश की सरकार महिलाओं को बहुत सम्मान होती है, जिस तरह से आपने के साथ जो कल व्यवहार हुई क्या कहें? सर सम्मान तो नहीं हो रहा है, विवाह मतलब कहा तो जाता है कि महिला संवाद चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, महिलाओं के हित के लिए हो रहा है, सुरक्षा के लिए हो रहा है, पर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा करने वाले ही जब हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम किस पे विश्वास करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोगों को सहयोगी ने किया था। जी जी सर, अभी तो मैं वो वीडियो नहीं देख पाई हूँ। अच्छा। तो मैं देख के मैं क्या नाम हुआ? रुखसाना हो जाए सप्लीमेंट्री हम लोग का, हो जाए उम्मीद तो है कहीं ना कहीं। चलिए, आप लोग यूपी से आए हैं, आप कहाँ से हैं? यूपी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, कल जिस तरह से पटना प्रशासन आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं सीएम हाउस गए थे, बाद में फिर गर्दनीबाग वापस आपको लौटने पर मजबूर कर दिया गया, क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि हम वहाँ अपनी मांग को लेके गए थे, न्याय के लिए गए थे कि हम यहाँ आए हैं तो हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें न्याय ना मिलके हमें लाठी मिला, वहाँ पे डिटेन किया गया हमें। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो एकदम जायज़ है और सप्लीमेंट्री, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम इसकी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आप लोगों ने, क्या बात हुई थी? यस सर, जो कल हम लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय काम वो लोग किए हैं। जिस तरह से महिलाओं पे लाठी चार्ज किया गया है, किसी के पैर पे, किसी के पीठ पे, किसी के ओठ कट गए हैं, तो ये सब हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा, लेकिन जो किए हैं वो बहुत ही गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, महिलाओं को सम्मान को लेकर के बहुत। अरे सर, ये सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। हम लोगों ने 4 महीने में देख लिया गया है कि महिलाओं को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, क्या किया जाता है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, तो ये सब कहने की बातें हैं। कहने की बातें। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या सिंह। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? निकिता नाम है मेरा। निकिता जी, क्या कुछ कहिएगा? कल जिस तरह से आप लोगों को प्रशासन कहीं ना कहीं बात कराने में भी ऐसा बात नहीं, उन लोग प्रशासन भी चाहिए कि बात आपको हो जाए, उन लोगों के परेशानी ना पड़े, उन लोगों का भी जो है एक जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ। उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन वो जिम्मेदारी में ये भी भूल गए कि अगर वो जिम्मेदारी निभा ही रहे थे तो वो डंडे जो चलाए वो धीरे से भी कर सकते थे। उन्होंने एकदम जोरदार तरीके से लाठी घुमाया जिससे किसी का भी सर फट सकता था, किसी को कुछ भी हड्डी टूट सकती थी, लेकिन हमारे कई भाई बहन घायल भी हुए हैं। और ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे न्याय मांगना अपराध है। हम अपनी अपराध है। और जो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, नहीं, बेटी पढ़ाओ, जब नौकरी मांगे तो उसको सड़क पे दौड़ाओ। आप आज का यही नारा हो गया है कि बेटी को बस पढ़ाओ, जब नौकरी मांगे तो उसको सड़क पे दौड़ाओ और दौड़ा के लाठी डंडा बरसाओ। आपके सहयोगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी, क्या कुछ पता चला? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बस यही बात है कि जो भी हुआ है, सरकार हम अभी भी समय है, वो हम लोग की मांग जो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी, क्या कुछ पता चला? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बस यही बात है कि जो भी हुआ है, सरकार हम अभी भी समय है, वो हम लोग की मांग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो हमको दे। हाँ, सरकारी बातों को आज खंडन किया कि जब कल जिस तरह से सरकारी मुलाजिम आए अंसारी जी और कहे कि
कोर्ट में आप लोगों का मामला लंबित है, इसको लेकर के? देखिए वो TRE2 का केस का है, जो कि अभी तक उसका जजमेंट आया भी नहीं है। और वो जो रिलेट कर रहे हैं TRE2 से, तो TRE1 में भी तो मतलब हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो वो क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं कि जब TRE1 में आ सकता है तो TRE3 में क्यों नहीं आ सकता है? आप अगर BPSC के नोटिस में छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो हम लोग के बारी जब आती है तो आप क्यों कहते हैं कि नहीं ये नियम होगा? जब हाईकोर्ट मालिक है आपका, तो हाई कोर्ट का नियम कहता है कि जब भी आप नोटिस निकालते हैं उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन बार बार जब भी ये जब आता है वैकेंसी, तो बार बार उसमें संशोधन करके और अपने मन की करते हैं लोग। चलिए, क्या कुछ कहिएगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था आप लोगों ने, और कल का मतलब जो हुई थी, आप लोगों मांग कर रहे थे रिजल्ट, उसको लेकर के आज रखा था, क्या कहिएगा? सर, हम लोग सरकार के इस अरियल रवैया से हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमको लगता है कि सरकार की ये जो अरियल रुख है वो बहुत ही हम लोग के लिए दुखदाई है। हम लोग का मांग ऐसा नहीं था कि सरकार के लिए इतना टफ हो। जब TRE1 में सप्लीमेंट्री दिया गया यही मल्टीपल के अगेंस्ट में, तो अभी सरकार क्यों इससे भाग रही है? सरकार की मंशा साफ है कि सप्लीमेंट्री नहीं देना चाह रही है। हम लोग बहुत ही उदास हैं, बहुत उदास हैं सरकार के इस रवैये से। सरकार बस डाटा का खेल रही है और हम लोग को मिसगाइड कर रही है। ये बोलते हैं 10 लाख के बदले 12 लाख की बहाली हम करने जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। 4 लाख को ही 12 लाख काउंट करवा देते हैं। तो हमको तो ऐसा लगता है सर कि ये जो अभी मतलब लोकतांत्रिक ढांचा जो है, इनको थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है। पता नहीं क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इनका। ये ऐसा सोच रहे हैं हम लाठी बरसाएं, डंडे बरसाएं, जो भी करे, कुछ भी करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी कुर्सी हिलेगी नहीं। सरकार अपनी मशगूल है। हाँ, सरकार अपने आप में बहुत मतलब ये कहें एरोगेंसी टाइप का हो गया है, एरोगेंट हो गया है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हावी है, अफसरशाही हावी है। हमको तो लगता है कि CM सर तक हमारी बात जा नहीं पा रही है। CM नीतीश कुमार तक अगर हमारी बातें जाती तो हमको लगता है ज़रूर वो संज्ञान में लेते। शायद इतना होने के बावजूद भी CM सर तक बात जाने ही नहीं देता। अधिकारी महोदय वगैरह CM तक ये बात नहीं जाने देते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके मतलब मिसगाइड किया जाता है। CM सर तक सही बात नहीं जा रही है और हम लोग को इससे वंचित रखा गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है CM सर के तरफ से, एक भी बाइट नहीं आया है, एक भी कोई भी। हम लोग को अगर CM नीतीश सर कह दें कि तुम्हारी मांगे नाजायज़ है, तुम लोग चले जाओ, हम लोग खुशी से लौट जाएंगे। लेकिन हम लोग CM सर से मिलना चाह रहे थे। CM सर से हमारा डेलीगेशन मिलता और हमें पूर्ण भरोसा था अगर CM सर से मुलाकात होती है तो वो एकदम स्वीकार कर लेंगे। हम लोग बहुत दुखी हैं, शिक्षा विभाग से दुखी हैं, शिक्षा मंत्री से दुखी हैं, ACS महोदय से दुखी हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग।